क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 40 नंबर बिल्कुल पक्के। अगर आपने बोर्ड एग्जाम 2023 में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सामाजिक में 40 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। बस इतना टॉपिक पढ़ लो, जो भी मैं आज की इस वीडियो में टॉपिक बताऊंगा अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपके क्या है 40 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी पहली किताब है इतिहास। ठीक है, इतिहास में आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है। इसके मैं जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं उनको क्या कॉपी में आप नोट करते रहें। जैसा 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 मैं बताऊंगा अगर वो टॉपिक्स आपने कॉपी में नोट किए तो इससे क्या है आपको आगे चलकर आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, किस वजह से हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है, ये सब कुछ तैयार करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए कि आपको एक पहला टॉपिक तैयार कर लेना जर्मनी का एकीकरण। ठीक, और फिर दूसरा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के चैप्टर का, वो है इटली का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण को आपको पढ़ लेना है। इटली का एकीकरण कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था और कब खत्म हुआ, ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है। अगर आपने ये जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण इन दोनों से क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको इन दोनों को भी तैयार करके रखना है। ठीक, और फिर आपका फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे वो आपको तैयार कर लेना है। इससे आप ये भी पूछ सकता है आपसे कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, कब हुई थी और या फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण बताइए आपको। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जब आपने ये पढ़ रखा होगा कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, किस वजह से हुए थे, तो आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम 2023 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो आपको क्या है फ्रांस की क्रांति को आपको डिटेल में पढ़ के रखना है। ठीक, और फिर देखिए आपका इसमें एक टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। ठीक है, क्या है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास, इसमें पूछ रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे राष्ट्र में क्या विकास हुआ था, उसमें कौन से काम ऐसे न हुए थे जिससे क्या वहां का विकास आया था। तो आपको यही तैयार कर लेना। जब देखिए आप अगर आपने ये दो टॉपिक फ्रांस से रिलेटेड आपने तैयार किए तो आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी फ्रांस से अगर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। ठीक, अगर आप अभी से क्वेश्चन की रट्टा मारने लगेंगे तो आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए आपको क्या टॉपिक्स वाइज आपको तैयार करना है और ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आपको फ्रांस से आपको यही दो चीजें तैयार कर लेंगे कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था और फ्रांस की क्रांति कैसे हुई थी और क्या विकास हुआ था उससे। ठीक, मारियाना तथा जर्मनिया, आपको ये दो मैरियाना और जर्मनिया कौन थे इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो भी आपका 7 नंबर का यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये इन दोनों के बारे में आपने पढ़ लिया तो आपका क्या 7 नंबर का यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि आपका हिस्ट्री जो आपका इतिहास है, इतिहास से आपका 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, क्या 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर देखिए आपके इतिहास में कुल 3 ही चैप्टर है, अगर 3 चैप्टर तैयार किया आपने तो देखिए आपका क्या है 20 नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आपको तीन चैप्टर तो आसानी से तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक्स तैयार किए तो आपका 20 इससे 20 भूगोल से आपके टोटल आपके 40 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा चैप्टर है। यहां देखिए दूसरा चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर क्या है बोर्ड का क्या है फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, कौन सा फेवरेट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इतिहास में तो 10 नंबर के प्रश्न तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए क्या है आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपका क्या बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है। ठीक, क्योंकि इससे क्या है आपका भारत के बारे में पूछा है, टोटल की भारत कौन कौन से आंदोलन हुए वो सारा का सारा आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। इसी चैप्टर से आप एक भारत के बारे में जान सकते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम का फेवरेट चैप्टर है, इसको आपको जरूर तैयार करके रखना है। ठीक, तो इसमें देखिए आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी में ही है। ठीक है, वो भी आपको बाद में तैयार कर लेना है। पहले आपको क्या है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, क्यों हुआ था, किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक, ये सारी चीजें अगर आपने तैयार की तो आपका एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको जितना पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा आप बोर्ड एग्जाम में नंबर इसमें अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में सारी डिटेल को आपको निकाल लेना है। अगर इससे कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो आप आसानी से सॉल्व
सॉल्व करें आए, इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। फिर है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब क्या है, और वो सारा का सारा आपको तैयार कर लेना है सत्याग्रह से, ठीक। क्योंकि सत्याग्रह से भी ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि सत्याग्रह क्या है, आपको क्या सत्याग्रह को तैयार कर लेना है। फिर आपका दूसरा टॉपिक से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों चलाया गया, किसने चलाया, ये क्या है आपको पूरा का पूरा जान लेना है, ठीक। एक तो आपको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको क्या असहयोग आंदोलन भी पढ़ना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन से आपका क्या 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, आंदोलन आंदोलन से, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन, ठीक। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया, कब चलाया, किस सन में चला, क्यों खत्म मतलब बंद क्यों करा गया, ये सारा का सारा आपको क्या है तैयार करके रखना है। फिर है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसे किसने चलाया, और फिर इसको क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो खिलाफत आंदोलन को आपको तैयार कर लेना, और आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो इसीलिए आपको क्या खिलाफत आंदोलन भी तैयार करके रखना, ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। और फिर आपका 57वें अगबो आंदोलन, ठीक है। 57वें अगबो आंदोलन को आपको तैयार करना है, क्योंकि इससे भी आपका आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो 57वें अगबो आंदोलन को आपको तैयार कर लेना है। आप ये देखिए, अगर आप क्वेश्चन के पीछे भागेंगे कि यार क्वेश्चन तैयार हो जाए, क्वेश्चन को रट्टा मार लूं, तो आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। अगर आपका टॉपिक तैयार होगा तो आप आपसे अगर वो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए क्या आपको 57वें अगबो आंदोलन आपका लिए वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप तैयार करके रखें, ठीक। फिर है जलियांवाले बाग हत्याकांड, ठीक। जलियांवाले बाग हत्याकांड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे तो आपको बहुत आराम से इसको आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको आप जरूर तैयार करें, इसमें आपका क्या पूरे भारत के ऊपर बताया एक तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड आपको तैयार करके रखना है, ठीक। फिर है आपका नमक सत्याग्रह, कि नमक सत्याग्रह क्या हुआ था। देखिए पहले आपने अगर सत्याग्रह पहले ही पढ़ लिया होगा तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर नमक के बारे में तो आप पढ़ ही सकते हैं कि गांधी जी ने दांडी चलाया था। दांडी क्यों चलाया था, वो आपका चलाया था नमक के कारण। नमक मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों को नमक नहीं दे रहे थे, क्योंकि जिसमें भारतीयों का ही नमक था, और उन्हीं पर पाबंदी लगा दी गई थी कि नमक तुम्हें नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो नमक के बारे में आपको पढ़ लेना है, और दांडी मार्च है वो भी उसमें पढ़ लेना है। जब आप नमक पढ़ेंगे तो आपका दांडी मार्च यही क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर है गांधी इरविन समझौता, मतलब जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, वो क्या समझौता हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये आपको तैयार करके रखना है, ठीक। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। फिर आपका तीसरा चैप्टर है इतिहास में भूमंडलीय कृत विश्व का बनना, ठीक है। भूमंडलीय कृत विश्व का बनना, ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये भी क्या आपके भारत के ही ऊपर टोटल बेस है, ठीक। इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 19वीं शताब्दी रेशम मार्ग, ठीक है। 19वीं शताब्दी कब हुई थी, उस 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था, कब से कब तक 19वीं शताब्दी चली थी, इसकी सन को आपको याद करके रखना है, ठीक है। देखिए ये यहीं से क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन कहीं से नए नहीं आते, आपको बस इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है और आप घबरा जाते, ठीक। अगर आपका ये टॉपिक सारे क्लियर होंगे तो आप कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आप बोर्ड एग्जाम में फटाक से करके आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या 19वीं शताब्दी तैयार कर लेना। फिर है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग मतलब मार्ग का मतलब होता है रास्ता, क्या होता है रास्ता। तो रेशम का रास्ता मतलब रेशम मार्ग जो हुआ था वो किस वजह से था, या रेशम मार्ग किसे कहा जाता है, ये सारा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको इस टॉपिक को भी आपको तैयार करके रखना है, ठीक। फिर देखिए आपका है कॉर्न लॉ है वो किस वजह से हुआ था, कॉर्न लॉ है क्या चीज, और ये क्या है, किस वजह से चालू हुई थी, और कब से कब तक रही थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपका क्या है युद्ध के बारे में आप जितना पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठते चले जाएंगे, ठीक। तो इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका आर्थिक महामंदी, ठीक है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर से महामंदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पूछेगा भारत में महामंदी का कारण क्या था, ठीक है, कि भारत में महामंदी किस वजह से लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी। और फिर पूछेगा फ्रांस की महामंदी, मतलब फ्रांस में महामंदी क्यों हुई थी, और अमेरिका में, ठीक है। ऐसे आपसे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए अगर आपका आर्थिक महामंदी मतलब महामंदी का चैप्टर कंप्लीट होगा कि महामंदी क्यों तैयार हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या वजह थी जिस वजह से महामंदी लगी थी, ठीक है। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन वो पूछेगा आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है।
फिर आपका ब्रिटेन वुड्स कौन था, ठीक है, इसकी कौन कौन सी संतान थी। इससे आपका क्या बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व बनने से, विश्व का बनने से, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स के बारे में आपको पढ़ लेना है कि ये कौन था, किस तरीके से था। तो देखिए आपके यहाँ टोटल आपके 20 नंबर मैंने यहाँ कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने ये 3 टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ा हो, आपने ध्यान से मेरे साथ नोट किया हो, तो आपके क्या 20 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये टॉपिक सारे तैयार किए तो आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं अपना भूगोल, ठीक है। भूगोल में कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक से कौन से जिसको हम तैयार करके अपने 20 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भूगोल में आपका भूगोल, ठीक है, क्या है भूगोल। भूगोल में आपको तैयार करना है, भूगोल में आपका पहला चैप्टर है, देखिए संसाधन एवं विकास। क्या है, संसाधन एवं विकास चैप्टर है पहला भूगोल का, ठीक है। भूगोल भी आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर की पूछी जा रही है। तो भूगोल आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर की पूछी जा रही है। इसमें जो भी चैप्टर है उनके सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं, और इनको देखिए आप यार कॉपी में जरूर नोट करते रहे। कॉपी में अगर लिखेंगे नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख कर आएंगे, ठीक। तो इसीलिए आप लिखेंगे तो आपकी लिखने की हैंडराइटिंग सुधरेगी और आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक। तो आपका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें आपका पहला टॉपिक्स है जो आपको तैयार करना है, मृदा क्या है और कितने प्रकार की, ठीक। इससे क्या है, मृदा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि मृदा क्या है, मतलब मृदा क्या है वो आपको बताना है। मृदा बोलते हैं मिट्टी को, ठीक है। मृदा क्या है, ये कितने प्रकार की है, जैसे काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी और जडोर मिट्टी होती है। इस तरीके से आपकी मिट्टी होती है, जडोर मिट्टी और भी बहुत सारी। तो ये क्या है, आपको सारी की सारी मिट्टी को आपको याद कर लेना है कि मृदा कितने प्रकार की है, कौन कौन से नाम है, और उनकी परिभाषाओं को आपको जरूर याद करना है। क्योंकि इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि काली मिट्टी क्या है, भूरी मिट्टी क्या है या चिकनी मिट्टी, तो इससे आपकी अगर कोई भी परिभाषा पूछेगा तो आप आसानी से लिख कर आ सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या है, इनकी परिभाषा याद कर लेनी है और ये कितने प्रकार की होती है मिट्टी, ये भी आपको तैयार कर लेनी है। फिर है आपका संसाधन क्या है, संसाधन के नाम लिखिए, ठीक है। संसाधन क्या है और उनके नाम, मतलब संसाधन क्या है, कितने प्रकार के हैं और संसाधन किसे बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आपने तैयार किया तो आपका ये चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक। फिर है आपका जैव तथा अजैव संसाधन। देखिए ये भी आपका एक संसाधन ही है। इसको भी देखिए, इसमें आपको मैंने नाम बता दिए जैव अजैव, क्योंकि जैव और अजैव से बहुत पूछा जाता है। ये आपका प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो ये आपको एक टॉपिक तैयार कर लेना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, ठीक है। इससे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक। तो दूसरा चैप्टर इसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक। क्या वन एवं वन्य जीव संसाधन आपका दूसरा चैप्टर है भूगोल का, ठीक। तो इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक तैयार करना, वो है आपका वन क्या है। देखिए वन के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका सॉल्व होगा, ठीक। तो वन, जब चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो आपको वन के बारे में तो पता होना चाहिए कि वन क्या है, वन किसे बोलते हैं। जैसे एक तो होता है जंगल, दूसरा होता है वन, ठीक। ये अलग अलग चीजें हैं, तो आपको वन के बारे में पढ़ना है, वन क्या है। और फिर आपका चिपको आंदोलन, ठीक है। देखिए अगर आपने वन पढ़ लिया तो आपका चिपको आंदोलन इसमें जरूर आएगा, क्योंकि जब आपकी कटाई हो रही थी पेड़ों की, तब ये चिपको आंदोलन चालू किया गया था। कहां चालू किया गया था, किस वजह से चालू किया गया था, वो आपको तैयार कर लेना। अगर आपने वन के बारे में पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए एक और बात बता दूं कि वन की कटाई है, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यही नहीं पढ़े कि खाली वन के बारे में आपको नहीं पढ़ना, वन से मतलब वन की कटाई हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन से आंदोलन चले थे, वो सारा का सारा आपको तैयार कर लेना। उसमें आपका एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक। चिपको आंदोलन हुआ था जब वन की कटाई हो रही थी, इस वजह से, तो इसको भी आपको तैयार करना है। फिर देखिए तीसरा है आपका भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। मतलब जो भारत के वन है, वन्य जीव मतलब वन्य जीवन क्या होता है, आपका जीव जंतु, जो भी वन में जीव जंतु रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संरक्षण बोलते हैं आपकी उनकी रक्षा, ठीक है। क्या रक्षा को बोलते हैं संरक्षण, ठीक। तो इसमें यही है इस टॉपिक में कि भारत में वन और वन्य जीवन मतलब जीव जंतुओं की रक्षा किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो यह है कि जो वन की कटाई है उनको रोका जाए। अगर वन की कटाई को रोक देंगे तो आपके जीव जंतु जंगल में ही रहेंगे और सेफ रहेंगे, क्योंकि जब आपकी कटाई होगी तो क्या जीव जंतु जंगल से बाहर भागने लगेंगे और इससे क्या लोग इनको मारेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आपको जीव जंतु, तो इसीलिए आपको क्या वन की कटाई को रोकना है, जिससे क्या आपका वन्य जीवन संरक्षण सही रहेगा, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं संरक्षण का, आपकी रक्षा बोलते हैं, ठीक। तो आपका ये क्लियर हुआ। फिर है आपका तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन मतलब यही चैप्टर से आपको समझ में आ रहा है कि चैप्टर का क्या नाम है, जल
संसाधन, जल बोलते हैं पानी को, संसाधन बोलते हैं मतलब इकट्ठे करने वाली चीज, एक ऐसी चीज जो संसाधन हो हमारे लिए, ठीक। तो जल संसाधन चैप्टर का नाम है। इसमें आपका इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है जल संरक्षण और जल संसाधन। जल संरक्षण मैंने आपको पहले यहां बता दिया, जल संरक्षण मतलब संरक्षण होता है आपका रक्षा करना, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या जल को बर्बाद कर रहे हैं, पानी को क्या है बर्बाद किया जा रहा है, तो उसकी रक्षा किस तरीके से कर सकते हैं हम जल की, जिससे हमारा पानी, पृथ्वी पर पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो यही पूछ रहा है इसी चैप्टर में, ये भी टॉपिक्स आपको तैयार करना है कि जल संरक्षण और जल संसाधन मतलब जल के कौन से ऐसे साधन है जिनसे हमें जल प्राप्त होता है और जिससे हम जल को रोक सकते हैं, कौन कौन से ऐसे साधन है, ठीक है। तो आपको क्या जल संसाधन के बारे में पढ़ना और जल संरक्षण के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा, बोर्ड एग्जाम 2023 में तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक। तो इसको आपको तैयार कर लेना और ये एक आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ये आप जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है आपका जल दुर्लभता, ठीक है। क्या है तीसरा टॉपिक है आपका जल दुर्लभता, ठीक है। ये आपका टॉपिक भी बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें जल दुर्लभता का मतलब होता है कमजोर, मतलब कमजोर जल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जल की जो कमजोरियां हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो जल दुर्लभता के बारे में आपको तैयार करना है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपके तीन चैप्टर मैंने यहां तैयार करवा दिया। अगर आपने अभी तक इनको नोट नहीं किया तो यार कॉपी में आप नोट करते रहें, तो यार आप कॉपी में नोट करते रहें। अगर आपने कॉपी में नोट नहीं किया तो अभी से आप जल्दी से कॉपी में नोट करें, जिससे कि आपको भूल नहीं जाए, ठीक। तो आप कॉपी में नोट करते रहें मेरे साथ साथ, ठीक। फिर देखिए आपका चौथा टॉपिक है कृषि का मतलब आप समझ ही होंगे कि मतलब खेती किसानी को आप क्या कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो कृषि चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कृषि होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, ठीक। तो आपको क्या कृषि चैप्टर को तैयार करना है। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं क्या क्या तैयार करना है कृषि में। तो आपको तैयार करना है कृषि के प्रकार, मतलब कृषि कितने प्रकार की होती है ये भी पूछ सकता है आपसे। ये पूछ सकता है कृषि के मुख्य फसलें कौन कौन सी है, जैसे आपकी होती है एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी फसलें, उनके बारे में अगर आपसे पूछ लिया कि रबी की फसल क्या है और फिर उसकी डिटेल भी पूछ ली, तो आपको क्या यही नहीं आपको तैयार करना कि मुख्य फसलें आपकी रबी हैं और ये फसलें, बल्कि उन जो फसलें हैं उनकी भी आपको डिटेल में पढ़ना है कि ये है क्या चीज, उससे भी आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको मुख्य फसलें और जो फसलें मुख्य है उनकी परिभाषाएं आपको पूरी याद करके रखनी है, ठीक है। क्या परिभाषाएं आपको याद करनी है। फिर दूसरा इसमें टॉपिक है आपका कृषि में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्या। देखिए कृषि के क्षेत्र में जो भी समस्या होती है, किसान को जितनी ज्यादा समस्या होती है वो आपको क्या है लिखना है, उनको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या होती है, तो आप इसको आसानी से लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। और फिर है भारतीय कृषि वैश्वीकरण, ठीक है। भारतीय कृषि वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये भी आपका एक इंपोर्टेंट टॉपिक है कृषि चैप्टर से, ठीक। तो आपका ये यहाँ चार चैप्टर आपके बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो गए, ठीक। तो देख रहे हैं आपका पांचवा चैप्टर है यहाँ खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ही बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। क्या खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इससे आपका ज्यादा नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को आपको जरूर तैयार करना है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये है देखिए आपका पहला टॉपिक है इसमें खनिजों के प्रकार और उपयोग, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो खनिज है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है। जो खनिज होते हैं उनका क्या क्या उपयोग होता है या खनिज क्या है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और जो खनिज के नाम अगर आपने जैसे 4 प्रकार के खनिज है, ठीक है, उस 4 प्रकार के आपसे नाम पूछ सकता है, उनकी परिभाषा पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको एक अगर आपने टॉपिक पकड़ा तो उसकी आपकी सारी चीजें आपको तैयार कर लेने की, उसकी परिभाषा ये है, उदाहरण ये है, ठीक है। तो आपको उसका उपयोग वगैरह सब कुछ तैयार करके रखना है। अगर आपने ऐसे तैयार किया तो आप कोई सा भी चैप्टर आ जाओ उससे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले वो आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा ऊर्जा संसाधन के प्रकार। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, मतलब जिससे हमें ऊर्जा बोलते हैं पावर को, ठीक है। तो उससे संसाधन आपका क्या है, संसाधन मतलब जो भी आपको जिससे आपको सहायता मिले, ठीक है। तो मतलब ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार की होती है, ये आपको तैयार कर लेना है। उनके क्या क्या नाम है, उनकी परिभाषाएं, आपको सब कुछ तैयार करके रखना है। ये नहीं कि आपको उनके प्रकार पूछा तो आप प्रकार ही तैयार करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, तभी आप आसानी से 40 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका परंपरागत तथा गैर परंपरागत, ठीक है।
परंपरागत क्या होता है, गैर परंपरागत क्या होगा। ठीक, तो ये देखिए गैर परंपरागत को तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको तैयार करना है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए परंपरागत को तो तैयार करना ही, आपको गैर परंपरागत को बहुत ज्यादा तैयार करना है। तो अगर आपने ये तैयार किया तो आप खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से कोई भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, फिर है आपका छठा चैप्टर का नाम है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, मतलब राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा किस तरीके से, उसके बारे में ये चैप्टर है। अब इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज आपको तैयार करनी है, कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक आपको तैयार करना है संचार तथा परिवहन। संचार होता है आपका जो भी इंटरनेट के कनेक्शन वगैरह, उसको बोलते हैं संचार। और फिर आपका परिवहन, परिवहन ऐसा होता है जिससे आप सामान ढो सकते हैं। ठीक है, सामान ढो सकते हैं या कुछ भी, उसको आपको क्या है, परिवहन संसाधन बोलते हैं। ठीक, तो संचार तथा परिवहन संसाधन के बारे में आपको तैयार करना है। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये आपका कतई बिल्कुल आपके आसपास ही इस चैप्टर से पूछा जाएगा, जो भी आपके आसपास हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपका ये बड़ा सिंपल चैप्टर, आप कहेंगे यार जो तो हमारा बड़ा सिंपल आसानी से तैयार हो गया। ठीक, तो आपको संचार तथा परिवहन संसाधन के बारे में पढ़ लेना है, ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर आपका व्यापार तथा पर्यटन। व्यापार होता है आपका मतलब बिजनेस को बोलते हैं व्यापार, और फिर पर्यटन बोलते हैं आपका, तो पर्यटन बोलते हैं फेमस प्लेस को, जो भी फेमस प्लेस है जैसे आपका ताजमहल है या लाल किला है। ठीक है, इनको क्या है, पर्यटन बोलते हैं, जहां लोग घूमने आते हैं उनको क्या, पर्यटन बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्यापार तथा पर्यटन के बारे में। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिखकर आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर मैंने आपको जितने भी ये चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए, अगर आपने ये तैयार किए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 40 में से 40 नंबर आसानी से अचीव करेंगे। क्योंकि देखिए 20 नंबर का आपका इतिहास से पूछा जा रहा है, क्या इतिहास से आपका 20 नंबर का पूछा जा रहा है, और 20 नंबर का आपका भूगोल से पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपको ये दो, अगर आपने दो भूगोल और इतिहास आपने चैप्टर तैयार, भूगोल और इतिहास किताब आपने तैयार की तो आपके क्या है 40 नंबर आसानी से तैयार हो जाएंगे। और ये जो मैंने बताया इसको कॉपी में आप जरूर नोट करते रहें यार, कॉपी में आप नोट नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं होने वाला है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।